लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नंबर पक्का करके जाएंगे गारंटी के साथ अगर लास्ट तक टिके। जो क्वेश्चन आपके सामने है कि एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और रस्सी को कसी हुई रखते हुए वह वृत्ताकार पथ पर घूमता है और 105 डिग्री का कोण बनाता है, तब तय की गई दूरी ज्ञात की। लगभग सभी एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर टिक जाइएगा। फिर ये क्वेश्चन आप विद इन सेकंड लगाओगे, गारंटी हमारी। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। और सबसे पहले हम आप लोगों का कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब देते हैं। पिछली वीडियो का जो आपने जो सही जवाब दिया था, जो सवाल था यहाँ पे, ये सवाल था और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहला कमेंट है संजीव कुमार सिंह, इस्लाम खान, गायत्री, राम सेवक, युविका साहू, मोहम्मद अंसारी और सुधा रम्या यादव। इन्होंने कहा है प्लीज सर नावधारा का टॉपिक वाइज करवा दीजिए। बिल्कुल सुधा जी, नावधारा का मैं बहुत जल्द कराता हूँ, सही है। और हिम्मत सिंह और श्वेता दासेना, यहाँ पे ममता मौर्य जी, मैथ के जादूगर सर जी, थैंक यू ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गोलू कुमार, माया सिंह और यहाँ पे विवेक मिश्रा जी ने आज का क्वेश्चन भेजा था। ये क्वेश्चन इन्होंने पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में टाइप किया था, तो आज इसी क्वेश्चन की हम चर्चा करें। चलिए क्वेश्चन को समझने से पहले चलो एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक कोई घोड़ा है और 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, सही है। और रस्सी को कसी रखते हुए वह 105 वृत्ताकार पथ पर घूमता है। आप जानते हो वृत्ताकार का मतलब क्या, बिल्कुल गोल। ये पथ का मतलब, वृत्ताकार का मतलब ये हो गया, सही है। और यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, तो वो कह रहा है कि 105 डिग्री का कोण बनाता है, तब तय की गई दूरी क्या है। आप जानते हो भाई 90 अंश के कोण से तो परिचित हो ना। ये बात करें तो यहाँ पे 90 अंश का बन जाएगा। 90 10 100 मतलब 15 अंश और ले लो तो हो सकता है यहाँ तक बन जाएगा, मतलब कि घोड़ा यहाँ से चल के यहाँ तक। तो आपको बताना है ये वाली दूरी घोड़े ने कितनी दूरी तय करी। रस्सी बिल्कुल टाइट हो, सही है। चलो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है, यहाँ पे ध्यान देना। मैंने कहा बचपन में खूब आपने पढ़ा होगा गोला प्रकार यहाँ बीच में रख के और ऐसे हम रस्सी को खिंचाते थे, सही है। तो यहाँ पे सबसे बीच वाले पॉइंट से और यहां तक की दूरी, जो किनारे तक की दूरी है, इसको हम क्या बोलते थे, आर बोलते थे। हिंदी में इसको हम क्या बोलते थे, त्रिज्या बोलते थे। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब यहां पे ध्यान देना, यहां से अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो घोड़े के रस्सी की जो लंबाई हो जाएगी, आप ये बताइए क्या ये त्रिज्या होगी या नहीं होगी, बोलो। हो जाएगी ना। तो यहां पे बड़े ध्यान से समझना, ये चीज त्रिज्या है, ओके। और इस गोले के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मैंने आपको वृत्त की आकृति पढ़ाया था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान देना, वो होता है क्या, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ भी हो, ध्यान देना, आर की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और पाई की जगह पे हम जानते हैं 22/7 होता है। मैंने कहा कि एक कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। तो भाई आर की जगह पे मुझे क्या रखना होता है, यहाँ पे 7 रखना होता है। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7, देखो पाई की जगह पे 22/7 रखना है। 7 7 कट गया, 22 सत्ते 154, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें बड़ी आसानी से निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूं कि पाई आर स्क्वायर दे दिया गया, आप क्षेत्रफल निकाल लो। भाई त्रिज्या 7 बने 7 रख दो, 14 बने 14 रख दो, कितनी भी बने, सिर्फ आगे 22/7 लगाना है पाई की जगह पे। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो हो रही है दूसरी चीज की। मैंने दो ही चीज बताया था कि वृत्त में दो चीज याद रखना, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त की क्या, परिधि, सही है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि की चर्चा हो रही है और वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला दिया गया था 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो, सही है। 2 पाई आर। और परिधि क्या होती है कि यहां से, ध्यान देना, यहां से जैसे मैंने कहा, यहां से लेके यहां से आप चलते 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 और फिर यहां पहुंच गए, या कोई ऐसी रस्सी यहां पे रखा, पूरा लपेट दिया, उसको खोल दिया, वही क्या हो गई, परिधि हो गई। बात समझ रहे हो। तो यहां से और यहां तक की दूरी क्या है, परिधि है। और यहां से यहां तक की दूरी को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ, बोलो, सही है। और देखना, अब मैंने कहा ये कोई वृत्त है, सही है। यहां से मैंने ऐसे एक कोण बनाया, ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। अब मान लो ये कोण हम हटा करके यहाँ पे देखो, ये 90 अंश का है ना, तो 90 अंश का है, तो मान लो ये कोण मैंने ऐसे सीधा कर दिया, तो यहाँ पे देखो 90 इधर 90 इधर, अगर ये पूरे कोण की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ पे देखो सेम यही है, इस पूरे कोण की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180, मतलब 180 ऊपर और 180 नीचे। अब इसको चार भाग में देखना चाहो तो आप ऐसे देखो, ये 90 यहां बना, 90 यहां बना, 90 यहां बना और 90 यहां बना, सही है। इसको आप दो भाग में देखना चाहो, सेम दो भाग में देखना चाहो तो आप ऐसे देखो कि यहाँ पे क्या, ये कितना भाई 90 90 जोड़ो, ऊपर 180 हो गया और नीचे कितना हो गया 180। पूरा देखना चाहो तो ये टोटल कितना कोण है, 360 का, बोलो।
भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी टोटल कितना कोण बनाएगा? 360। बोलो, ये आधा कोण कितना है? आप कहोगे 180। इधर आधा कितना बना? 180। अगर सिर्फ एक चौथाई कोण कितना? 90। बस हमारा समझाने का मतलब यही है कि अगर मैं परिधि की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा एक चक्कर ये परिधि हो जाती है। अगर मैं कोण की बात करूं तो ये कितना? 360 अंश कोण का बन जाता है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब कि ये जो 2 पाई आर है ये किसके बराबर है? आप कहोगे 360 डिग्री के बराबर है। सही है। आप 360 निकालो या फिर क्या निकालो, या फिर 2 पाई आर निकालो, आप वृत्त का एक चक्कर ही पाओगे। इतनी बात समझ में आई? अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और रस्सी कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। मतलब मैंने ये समझा कि घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता है। आपको क्या बताना है? इतनी इतनी दूरी कितने टाइम, मतलब वो कितना मीटर चला। यहाँ पे ध्यान देना, हम जानते हैं कि जो 2 पाई आर होता है ये किसके बराबर है? ये 360 के बराबर है। सही है। लेकिन ये पूरा चक्कर ले लिया, हमें बताना कितना है? हमें बताना है कितने का? 105 का। सही है। बहुत आराम से, बड़े आराम से देखना। हम जानते हैं 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है? 22/7। और आर देखना, रस्सी ये घोड़ा, भाई मैंने कहा घोड़ा बंधा है ना, तो जो घोड़े ये रस्सी की लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। मतलब आर 30 मीटर हो जाएगी, तो आर की जगह पे आप 30 रख दो, गुणा ये कितना? 105 और बटे में कितना? 360। भाई बहुत प्यार से आप इसको काट सकते हो। देखो मैंने काटना है मुझे, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया। ठीक है। इस 3 से काटा कितनी बार में? 12 बार में कट जाएगा। बोलो, तो ऊपर से कोई संख्या से मैं नीचे काट सकता हूँ। इस 2 से मैंने काटा कितनी बार में? 6 बार में। अब बताओ कोई कटेगा? बिल्कुल। यहाँ पे कटेगा, देखना कैसे कटेगा। यहाँ पे कटेगा, देखो 2 से मैंने काटा, 2 तिहाई 6। सही है। और 2 से ऊपर काटा कितनी बार? 11 बार में। 11 दूना 22। इस 3 से मैंने काट दिया इसको, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, ये कट गया। अब ये देखो 11/7 और गुणा 35, तो इस 7 से मैं इस 35 को काट दूंगा। 7 पच्चे 35। अब मेरे पास यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 5, 11 पच्चे 55। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आप कहोगे सर कम समझ। सही है, आपने बहुत ज्यादा तामझाम बता दिया इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। दूसरा सवाल भी आपके लिए लेके आए हैं, बड़े ध्यान से देखना। ये वाला सवाल, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक घोड़ा 21 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। बहुत सिंपल है यार। यहाँ पे ध्यान देना, ये जैसे ये कोई मैदान है और 21 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। मान लो ये कोई 21 मीटर लंबी रस्सी है, यहाँ पे घोड़ा बंधा है। सही है। कह रहा है कि 120 डिग्री का कोण बनाता है। भाई 120 मतलब घोड़ा मान लो यहाँ तक चला गया, ये इतने डिग्री का, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है। घोड़ा यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, ये 120 डिग्री जो मैंने हरे कलर से यहाँ पे दिखाया। सही है। तो आपको क्या करना है? हम जानते हैं कि 2 पाई आर बटा क्या? 360। मतलब ये 2 पाई आर के बराबर ही 360 होगा। गुणे में क्या करना है मुझे? कितने का निकालना है? 120 डिग्री। इतने में मुझे कितने का बताना है? 120 डिग्री का बताना है। बहुत प्यार से कर दोगे। यहाँ पे ध्यान देना, देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितना? 22/7। आर यहाँ पे रस्सी की लंबाई कितना है? 21 मीटर की है, तो यहाँ पे मैंने 21 करा, गुणा कितना? 120 करा, और बटे में कितना? देख ध्यान देना, 360। हम जानते हैं कि 12 तिहाई 36 कितनी बार में? ठीक 3 बार में कट जाएगा। सही है। और 3 से कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 2 गुणा 22/7 गुणा 7। देखो इस 7 से मैंने इस 7 को काट दिया, 22 दूना कितना? 44 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आप इसको, आप कहोगे सर थोड़ा-थोड़ा अभी और कम समझ में आया, एक क्वेश्चन और करा दो। बिल्कुल कराऊँगा यहाँ पे, ये वाला। कह रहा है एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से, भैया ये रस्सी है ये। मान लो घोड़ा ऐसे बंधा है यहाँ से, और इस रस्सी की लंबाई कितना है? 28 मीटर है। और घोड़ा यहाँ से चलता है ना, वो पूरा 180 चलता है। यहाँ से चलेगा 180 चलेगा, तो यहाँ तक तो आएगा ना पूरा आधा-आधा, ये आधा चलेगा। यहाँ से चलेगा यहाँ तक घोड़ा, ये इतना चलेगा। हम जानते हैं कि जो 2 पाई आर है इसी के बराबर क्या है? 360 है। लेकिन हमें इतने से इसमें से मुझे सिर्फ कितने का निकालना है? 180 का। 360 में मुझे सिर्फ 180 का निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि 2 पाई, ओ सॉरी, यहाँ पे वैल्यू ही रख दें डायरेक्ट, 50 बार लिखने से अच्छा है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या? 2 पाई की वैल्यू कितना? 22/7। आर की वैल्यू, भाई आर क्या है? 28 है। 28 मीटर रस्सी की लंबाई है। मैंने क्या करा? 28 रखा, गुणा कितना? कितने का निकालना है? 180 का निकालना है, और बटे में क्या? 360 करा मैंने। देखो ठीक 18 से 180 से 2 बार में कटेगा 360। क्या इतनी बात? अब देखो ये इसके ऊपर 2 है और इसके नीचे 2 है, मैंने इसको काट दिया। मेरे पास बचा 22/7 गुणा 28। देखना 7 से काटूंगा, 7 चौके 28, और 22 चौका, यहाँ पे 22 का गुणा करो 4, 22 चौका 88। तो आपका ऑप्शन नंबर मैं ई बढ़ाता हूँ यहाँ पे 88 मीटर।
बहुत प्यार से आप इसका जवाब दे लो। बोलो, कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी, के साथ कर लोगे। अगर ये सीख लिया है तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देगा कि एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और 90 अंश का कोण बनाते हुए चलता है, तय दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत प्यार से लगा लेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके बस मेरे दोस्त, वीडियो में ज़रूर नीचे लिखना कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया। इसका जवाब ज़रूर देना और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। आपके पास भी कोई भी सवाल हो तो बॉक्स में जाके छाप दीजिएगा। टाइम मिलेगा तो उसका भी वीडियो बनाऊँ। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।